कांग्रेस का नाम कह के हमारे आंदोलन को कमजोर क्यों कर रहे हो? हमारे जो अधिकार हैं उस अधिकार को कौन क्यों रहे हो? यहाँ पार्टी की बात हो रही है। पहले आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे तो तुम काहे के लिए पैंट पहने हो? पहले रोटी का व्यवस्था नहीं था तो रोटी क्यों खाते हो? जाओ जंगली जानवरों के शिकार करो। गोदी मीडिया होशियार, भारत का बच्चा हो गया पत्रकार। देश में अगर गलत हो, अगर उसका विरोध करना गलत है तो हाँ मैं गलत हूँ। मुद्रा पोर्ट पर जो प्रधानमंत्री के व्यापारिक मित्र हैं अडानी जी बार बार हेरोइन पकड़ाता है और प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो हमें विरोध करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की बात करते हैं जब वो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तब जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर ये भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कृषि बिल वापस लेकर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हाँ हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे गलती हो गया। फिर प्रधानमंत्री जी रामायण में जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश किया था, ठगने का कोशिश किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहाकर, घड़ियाली आंसू बहाकर, भगवान का नाम लेकर, गुरु नानक देव जी, राम की बात कर, कबीर साहब की बात कर, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ फ्रॉड और चीटिंग की, तो हम जैसे देश के नागरिकों को सड़कों पर आकर बोलना ही पड़ेगा, विरोध करना ही पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी ऋषि अग्रवाल, मेहुल चोकसी, अडानी, नीरव मोदी जैसे लोगों के पैसे माफ़ कर देंगे, देश के गरीब जनता के टैक्स का पैसा जो बैंकों का कर्ज देकर उसको एनपीए में डाल देंगे, माफ़ कर देंगे, तो हम जैसे देशभक्तों को बाहर आना ही पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी के पार्टी के लोग जब अपने फार्म हाउस में चकला घर चलाएगा, वेश्यालय चलाएगा, तो हम जैसे लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब गुजरात जो गांधी और पटेल की धरती, जन्मभूमि, कर्मभूमि, जहां अवैध शराब का कारोबार होगा और प्रधानमंत्री की चुप्पी होगी, तो हम जैसे देशभक्तों को बोलना ही पड़ेगा। जब ना तुम्हारे नजर में तो सावरकर देशभक्त है, तुम तो गोरे अंग्रेजों के देने वाले लोग हो ना, काले अंग्रेज हो। तुम्हें तो वो पुल, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक नहीं गिरा, वो खराब है। वो नहीं दिख रहा कि वहाँ बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही, लेकिन अपने ही समय में 24 घंटा के पानी टेस्टिंग में जब नहर परियोजना ध्वस्त हो गया, ये तो गोरे अंग्रेजों को भी फेल कर दिया इनके दलाल और मुखबिरों ने। अरे भैया सुनो, तुमने रामायण पढ़ा है, तुमने गीता पढ़ा है? गलत को गलत कहना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुनो, राम और रावण की राशि एक है क्या? राम से ज्यादा ज्ञानी रावण था, लेकिन रावण ने चूंकि महिला का अपमान किया, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। कृष्ण, कौरव और कंस की राशि एक है और तीनों आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का समूल नाश करवाया, यहाँ तक कि कंस का भी वध किया। तो हमारा तो धर्म ही सिखाता है, भारत की सभ्यता संस्कृति ही ऐसी रही है कि चाहे दुश्मन अपना भाई ही क्यों ना हो, दुश्मन दुश्मन होता है। तो जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो देश में ड्रग्स रैकेट पर नहीं बोल रहा है, जो देश में बैंक में फ्रॉड करके बैंकों को डुबोने वाला आदमी पर कुछ नहीं बोल रहा है, उसके पैसे माफ़ कर दे रहा है, तो हमें बोलना ही पड़ेगा। कानून वापसी हुए थे, ढोल नगाड़े के साथ आप गए थे, आपको बोल रहे थे कि जीत हो गई, अब ऐसा क्या होगा दोबारा वापसी आ रहे हैं? वापस आना पड़ेगा। आप भी रोटी खाते हैं, आप कोई गोबर को च्यवनप्राश समझकर नहीं खाते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी अगर व्यक्तिगत तौर पर बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पैदाइशी झूठे हैं, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी गरिमा का पद होता है, प्रधानमंत्री उस गरिमा को भूल गए। नरेंद्र मोदी जी अगर व्यक्तिगत तौर पर बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पैदाइशी झूठे हैं, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी गरिमा का पद होता है, प्रधानमंत्री उस गरिमा को भूल गए। प्रधानमंत्री अपने आप को यह नहीं मानते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, ये एक आइडियोलॉजी के तौर पर लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलने वाला, विश्व का सबसे बड़ा झूठे का सरदार, अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो देश में झूठर पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने लिखित में माफीनामा मांगा था, इसलिए देश की जनता ने, देश के किसान मजदूरों ने विश्वास किया था। और देश के किसानों के बारे में राजनाथ सिंह जी भी कहते थे कि ये धरती के भगवान आए हैं, पता नहीं ये शैतान लोग कहाँ किस बिल में छुपा है। भाजपा के तमाम शैतानों को अपने घरों से, अपने मांद से बाहर निकल कर आना चाहिए, क्योंकि धरती के भगवान आए हैं, अन्नदाता पालनहार, अन्नदाता किसान भाई आए हैं। सोचिए, जिन्हें वो भगवान सत्ता में आने से पहले कहते थे, आज उस भगवान की
भाजपा के नेताओं ने क्या दुर्दशा कर दी कि आज हमारे भगवान हमारे सड़कों पर बैठे हैं। ये कांग्रेस के टीवी टाइम में बैठे थे शायद आपको मोदी फिबिया की बीमारी हो गई। कांग्रेस के समय में इंडिया गेट के बोट क्लब तक किसानों को बैठने की व्यवस्था थी, खाना बनाने की व्यवस्था थी, संसद के अंदर तक बैलगाड़ी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी लेके गए थे। अब अगर माँ का दूध पिए हो आप, ईमानदार पत्रकार हो, तो आप एक बात बताओ कि वहाँ पहुँचा के किसानों को दिखा दो, तो फिर बेतुकी बातें करते हो। वही बात मैं कह रहा हूँ, जब अरे सुनने रहे यार, सुनने रहे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत उस समय किसानों के नेता थे। उस समय किसानों के आंदोलन 3 दिन से 4 दिन, अरे सुन नहीं रहा यार, मुंह का बाबा कान का भी बाबा सी रहे, सुनोगे? अरे लैट्रिन खाते हो, सुनने रहे, खतरा ही करोगे, सुनोगे पहले, अरे सुनोगे? अरे आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो, पत्रकार हो, सुनने रहे, अरे क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, अरे सुनने रहा यार, अरे सुनने का पैसा इसीलिए लतियाए जुतियाए जाओगे श्रीलंका की तरह। सुनो पहले सुनो, श्रीलंका वाली हालत पैदा मत करो। उस समय की जो सरकारें थी, उस समय जो आंदोलन होते थे, हफ्ता भर से ज्यादा नहीं चलता था, साल भर चलते देखा है। अरे बेशर्मो, राकेश टिकैत को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई, सरकार सुन ही नहीं रहा यार। आप सच बात, ये क्या है? ये गोदी मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया होशियार, भारत का बच्चा हो गया पत्रकार, तुम सुन नहीं रहे। अरे मुंह का बाबा सिर है, सुन नहीं रहा, सवाल पूछा ना, अरे तुमने सवाल पूछा, अभी सरकार में कौन है? अरे यार तुम लोग, अरे सुन तो नहीं रहा, तुम कांग्रेस का नाम कह के हमारे आंदोलन को कमजोर क्यों कर रहे हो? हमारे जो अधिकार हैं उस अधिकार को खोल क्यों रहे हो? यहाँ पार्टी की बात हो रही है, आप बात करो कि जो, अरे सुन रहा यार, MSP पर कानून बनाने की बात किसने किया था? अरे आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे MSP पर कानून बनाने की बात करते थे, किसानों की आय दुगुनी करने की बात हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था? बताओ, जब किसानों से उन्होंने कहा कि सभी तरह के केस वापस कर लिए जाएंगे, बिजली का केस, पराली का केस, सभी कर्जे माफ हो जाएंगे, एक बात बताओ, तुम उल्टा क्रॉस क्वेश्चन हमसे कर रहे हो। ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे जो व्यापारिक मित्र थे, जिनके 10 लाख हजार करोड़ से ज्यादा माफ कर दिए गए, जो सदन में उन्होंने लिखित में कहा, अगर वही 10 लाख हजार करोड़ रुपया हमारे देश के भगवान अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के माफ कर दिए गए होते, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होती। तो सवाल उस पर नहीं पूछते, पूछो ना सवाल उस पर, पूछो ना स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब लागू होगी, कब किसानों के ऊपर जो फर्जी केस हैं वापिस होंगे, कब बिजली का केस वापिस होगा। जो पराली अध्यादेश में खुद लोकसभा के अंदर में सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि किसानों से प्रदूषण नहीं फैलता है, तो फर्जी तरीके से पराली अध्यादेश लाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसानों के ऊपर जो प्रदूषण फैलाने का केस लादा गया, वो केस कौन वापिस करेगा? वो सवाल नहीं पूछते, तो कांग्रेस में चले जाते। पहले आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, तो तुम काहे के लिए पैंट पहने हो? पहले रोटी का व्यवस्था नहीं था, तो रोटी क्यों खाते हो? जाओ जंगली जानवरों के शिकार करो। बेतुका सवाल नहीं करते। सवाल जो अग्निवीर पर सवाल है, अग्निवीर पर सवाल जो है, देश में किसान मजदूर का बच्चा ही फौज में जाता है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, खेत के पगडंडियों पर फिजिकल की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, रिटर्न की तैयारी करता है, तब जाकर परिवार के लोग अपने खून से खेत को सींचते हैं, और रिश्तेदार जो हैं सरहदों की रक्षा करते हैं अपना खून देकर, अपनी कुर्बानी देकर। तो उनको 4 साल के बाद अग्निवीर बना दोगे। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बार मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा, अमित शाह का बेटा अग्निवीर क्यों ना बनेगा? उनकी पेंशन क्यों ना बंद होगी? तो सांसद विधायकों के भी पेंशन बंद हो, वो भी सदनवीर बने, तब तो बात हो ना।